नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, बजट के करीब हम लोग आते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी खबरें आ जाती हैं, जैसे कि आप सब लोग को पता ही है, बजट से जो भी सच खबर रहेगी, मतलब कितना हकीकत है इसमें, वो तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। उसके पहले जो भी खबरें आएंगी वो इसी तरह से हम लोगों को ऊपर ऊपर से देखने को मिलेंगे। सो बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड, तो ऐलान करना पड़ता है। कुछ सेक्टर रहते हैं, कुछ सेक्टर नहीं रहते हैं। तो आज के दिन की बात कर ले, यस, एक जबरदस्त खबर हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, जो कि है ड्रोन सेक्टर के बारे में। यस, अगर आप यहां पर चेक करोगे दोस्तों, तो बजट 2026 में, मतलब शायद जितनी भी ये खबरें हैं, 10,000 करोड़ का बूस्ट फॉर द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये खबर हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट, आसान भाषा में अगर बोल दूं, तो ड्रोन को बढ़ावा देने की कोशिश यहां पर की जाएगी, ठीक है। अगर मनी कंट्रीब्यूट करे ड्रोन शक्ति को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के जरिए, ठीक है। तो ये पॉइंट एक निकला। और मजे की बात ये दोस्तों, सोर्सेज बता रहे हैं कि जो भी सरकार यहां पर अनाउंसमेंट करेगी, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसके अलावा इनको बढ़ावा देने के लिए पैकेज भी देखने को मिल सकता है, ये इंसेंटिव भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं सेपरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ड्रोन पीएलआई स्कीम, उसी के अंदर एड ऑन नहीं, ये एक ऐसा स्पेस है, आप सब लोग को पता ही है, जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मैंने बीच में एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, आपको पता है, बिजनेस से रिलेटेड काफी सारी चीजों को कवर करता हूं। सो पॉइंट यहां पे क्या है कि अब बजट की अगर हम लोग बात कर ले, यस, फर्स्ट पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली नोट करके रख लेना या फिजिकली नोट करके रख लेना। काफी लोग पूछते हैं, सर आपको ये चीजें कैसे पता होती है? पता नहीं होती। जब ये खबरें आती हैं तो इनको मैं नोट करके रखता हूं, तब जाके हमें पता चलता है कि अभी 1 फरवरी तक हमें क्या करनी होती है, अभी नोट करके रखनी होती है। तब हमारे पास वो रेफरेंस रेडी होता है कि हाँ भाई, जब हम जनवरी में देखेंगे 31 जनवरी या 1 फरवरी को कौन कौन से सेक्टर्स में उम्मीद है, तो उसमें ड्रोन सेक्टर का नाम आएगा, क्योंकि आज के दिन रिपोर्ट के जरिए एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो चुकी है और अनाउंसमेंट यहां पर की जा सकती है। अब करेगा या नहीं करेगा भाई, वो तो 1 फरवरी को पता चलेगा कि खबर में कितना दम था, ठीक है। बट अगर आज की दिन की बात करें, तो आपने देखा होगा कि ड्रोन सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, उनमें हमें एक डिसेंट तेजी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यस, ड्रोन एक ऐसा स्पेस है जो कि पहले 10-20 साल पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल होता है। डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है अटैक करने के लिए, और उसी के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है, ताकि दुश्मन का ड्रोन आ जाए तो उसे गिरा सके। मतलब ये जो वॉर है, आने वाले समय में ये मॉडर्न वॉरफेयर की ओर बढ़ रहा है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इनका इन्वॉल्वमेंट हमारे जीवन में भी पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, आईपीएल भी आ रहा है, लाइट शो में भी ड्रोन शो का इस्तेमाल होता है। मतलब पॉइंट ही है कि ये टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो सेगमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन्हीं को हम लोग आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, खरीदो बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो, हम मल्टीपल वीडियोस बनाते रहते हैं। जो भी आज के दिन आपने देखा, सबसे ज्यादा ड्रोन सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां भागी, लेकिन आइडिया फोर्ज 15-16% भागा। क्यों भागा? क्या अलग है आइडिया फोर्ज में? अलग क्या है पता है? आइडिया फोर्ज पूरा 100% ड्रोन पर फोकस करता है। कुछ कंपनियां आगे चलकर ड्रोन को अपना एक बिजनेस मानती है, लेकिन आइडिया फोर्ज का तो पूरा ध्यान ही ड्रोन पर है। इसी वजह से जब भी ड्रोन से जुड़ी कोई पॉजिटिव खबर आती है, आइडिया फोर्ज ज्यादा रिएक्ट करता है, और वही अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो भी ये ज्यादा प्रभावित होता है। तो आइडिया फोर्ज अगर आप देखोगे, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में माहिर है, और इसीलिए इसकी एक्सक्लूसिविटी है। बाकी कंपनियों के पास ड्रोन एक पार्ट है, लेकिन आइडिया फोर्ज का पूरा फोकस है। तो इसी वजह से आइडिया फोर्ज ज्यादा रिएक्ट करता है, और अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो भी ये ज्यादा प्रभावित होता है। तो आइडिया फोर्ज का आईपीओ 2024 में आया था, और उस समय काफी लोगों को अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन ये भी सच है कि बहुत से इन्वेस्टर्स को रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कंपनियों को देखते हैं जो ड्रोन सेगमेंट में काम करती है। तो इसी तरह से अब जब हम इन कंपनियों को देखते हैं, तो पता चलता है कि ड्रोन सेक्टर में
अलग अलग तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। कुछ कंपनियां पूरी तरह से ड्रोन पर फोकस करती है, जबकि कुछ के लिए ये सिर्फ एक हिस्सा है। इसी तरह हम देखेंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी कई सेक्टर्स में बढ़ता जा रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर, डिफेंस, इवेंट मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी इन कंपनियों की परफॉर्मेंस पर नजर रखेंगे। और जैसा कि हमने देखा, ड्रोन सेक्टर में आने वाले समय में बहुत संभावनाएं हैं। तो यही सब चीजें हमें इस बजट के आसपास देखने को मिलेंगी और हम इन सबको ध्यान से ट्रैक करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।